हेलो फ्रेंड्स। आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का मोबाइल से फॉर्म कैसे भरते हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल के पदों पर 4500 ईटीएससी पदों पर जो भर्ती आई है उसका फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए हम मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और उसमें एसएसओ आईडी है उसके थ्रू हम फॉर्म भरेंगे। तो यदि आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके नई बना सकते हैं, और पहले से हैं तो उसको यहाँ पर लॉगिन कर दीजिए। तो मैं अभी यहाँ पर एसएसओ आईडी को लॉगिन कर देता हूँ और फिर हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद की एसएसओ आईडी से ही फॉर्म भरें। तो अभी एसएसओ लॉगिन हो चुकी है। अभी हमें ये जो रिक्रूटमेंट स्टेप 2 वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर जाना है, और इसमें अब ये ऑन गोइंग जो अभी ये रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल 2021 है इसको अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, अब ये पोस्ट सेलेक्ट करने को बोल रहा है। आप जिस भी कैटेगरी से जिस पोस्ट पर आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसमें ये सबसे पहले ड्राइवर की पोस्ट है, फिर बैंड वाले की है, फिर ड्राइवर में नॉन टीएसपी है, फिर टेली कम्युनिकेशन की है, और ये कांस्टेबल जनरल की है नॉन टीएसपी और टीएसपी। यदि आप टीएसपी एरिया से हैं तो टीएसपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, और नॉन टीएसपी हैं तो नॉन टीएसपी कांस्टेबल जनरल जीडी वाला फॉर्म है वो ओपन कर लीजिए। तो ये अभी फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। तो अब हम इसमें सारी डिटेल है वो स्टेप बाय स्टेप फिल कर लेनी है। तो इसमें सबसे पहले आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारा आपको फिल कर लेना है। इसमें आपको यदि आपके 2002 से बाद का कोई भी बच्चा है तो उसकी आपको जानकारी देनी है, क्योंकि इसमें 2002 के बाद जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उनका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो इसमें मैं 00 रख देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। वैकल्पिक मोबाइल नंबर हो तो डाल दीजिए वरना छोड़ दीजिए, और यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देंगे। फिर आधार आईडी है तो आधार आईडी भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल दीजिए वरना इसको छोड़ भी सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, यानी आप किस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। उस हिसाब से आप जो नोटिफिकेशन में जो इनकी पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज डिटेल दे रखी है कि किस में कितनी पोस्ट हैं, उस हिसाब से आप इस जिसमें भी भरना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैं कमिश्नरेट से जोधपुर से भरना चाहता हूँ तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है। और अब आपको एड्रेस है वो आपके डॉक्यूमेंट के अनुसार आपको फिल कर देना है यहाँ पर। तो एड्रेस फिल करने के बाद अब यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, और फिर यहाँ पर नेशनलिटी है इंडियन सेलेक्ट कर देंगे, और फिर वापस वही एड्रेस है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वगैरह है वो आपको सेलेक्ट कर देना है। अब इसमें आप यदि भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस कर दीजिए, और यस करने के बाद उसकी यहाँ पर आपको डिटेल डालनी पड़ेगी कौन सी सर्विस में आपने काम किया है, वरना नो कर दीजिए। एनसीसी कैंडिडेट हैं तो यस करके डिटेल डाल दीजिए वरना नो कर दीजिए। होमगार्ड हैं तो यस कर दीजिए और डिटेल डाल दीजिए उसकी, वरना नो कर दीजिए। और इसमें आपकी जो फैमिली इनकम है वो पूछ रहा है। यदि आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है तो आप इस ऑप्शन को यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपका जब फिजिकल होगा उस टाइम आपका ये जो 2.5 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट है वो इसमें चाहिए होगा। और यदि आपने कोई पुलिस में डिप्लोमा डिग्री की है तो इसको यस कीजिए वरना नो कर दीजिए। इसके बाद आपके पास कोई एफआईआर दर्ज है तो आप यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए, और फिर इसको नेक्स्ट कर दीजिए। तो अब ये हमारा एजुकेशन डिटेल का जो है, इसमें आपको आपकी एजुकेशन डिटेल है वो डालनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हमें 10th की डिटेल डालनी है, उसका सब्जेक्ट है, स्कूल का नाम, रोल नंबर, और
परसेंटेज वगैरह हैं वो डालने हैं। दूसरे में आपको 12th की, और इसके बाद यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो डाल दीजिए, वरना इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप 10th और 12th की डिटेल है वो डाल सकते हैं। तो मैं अभी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो पूरी फिल कर देता हूँ। तो इसमें आपकी 10th पास हैं तो आप परसेंटेज सेलेक्ट कर दीजिए, और यदि आप 10th पास नहीं है, आपका रिजल्ट अभी आना है, तो ये अपेयरिंग वाला कर सकते हैं। तो ये 10th और 12th की डिटेल डालने के बाद यहाँ पर ये चेक बॉक्स हैं, इसमें क्लिक कर दीजिए। इसमें यही है कि आपका जो जिस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आप यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन भर रहे हैं उसका आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो देना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर टिक मार्क कर दीजिए और इसको नो रहने दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। तो अब ये फोटोग्राफ और सिग्नेचर का है ऑप्शन। तो इसमें आपको फोटोग्राफ है वो 50 KB से 100 KB के बीच जेपीजी फाइल में अपलोड करना है, और उसमें ये नोटिफिकेशन आउट होने के बाद की तारीख डालनी है, यानी कि आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उसी दिन की तारीख डाल दीजिएगा। आपको फोटो पे डेट लगानी जरूरी है, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो आप फोटो विथ डेट अपलोड कर दीजिए, और इसमें फोटो है वो आप यदि फोटोशॉप के एडिट करके भी डेट लगाते हैं तो भी ये चल जाएगा। आप जैसा फोटो यहाँ अपलोड कर रहे हैं वैसा का वैसा फोटो आपको एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम आपको चिपकाना पड़ेगा, यानी कि बाद में उसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो अभी आप डायरेक्ट एडिट करके भी फोटो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से फोटोग्राफ है वो अपलोड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये फ़ोटो और सिग्नेचर इस टाइप के होने चाहिए। ये फ़ोटो में इस तरीके से आप एडिट करके डेट लगा सकते हैं। तो मैंने आज ही की डेट लगाई है। तो अब यहाँ पर यदि आपके शरीर पर कोई मार्क हैं तो उसको यहाँ पर लिख दीजिए, वरना इसको नो मार्क करके नेक्स्ट कर दीजिए आगे। तो ये हमारा जो फॉर्म है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, उसका प्रीव्यू दिखा रहा है। ये आप सारी डिटेल हैं वो चेक कर लीजिए। यदि कोई करेक्शन करना है डिटेल में तो यहाँ पर ये नीचे यहाँ पर ये अपडेट का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करके इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। यदि आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही है तो आप यहाँ पर डिक्लेरेशन पे चेक बॉक्स कर दीजिए और पे फी पे क्लिक कर दीजिए। तो पे फीस पे क्लिक करने के बाद ये आपका डू यू वांट टू पे फीस है, इसमें आप ओके कर दीजिए। तो ये यहाँ पर आपकी फीस बता रहे हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 400 रुपये फीस हैं और जनरल की 500 रुपये फीस हैं। तो ये फीस आपको पे करनी होगी। यहाँ पर भी आप एक बार डिटेल चेक कर सकते हैं और फिर पे फीस पे क्लिक कर देना है आपको। तो अब इसमें पेमेंट करने के लिए मैं सबसे पहले आपसे यही कहूँगा कि या तो आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कीजिए, इसमें आपका पेमेंट फेल होने के कम चांस होते हैं, या फिर आप ये एग्रीगेटर है इसमें सेलेक्ट करके आगे इनमें से कोई भी पेमेंट गेटवे एक सेलेक्ट कर लेना है, और फिर वहाँ पर डेबिट कार्ड की डिटेल डालकर उसमें वापस ओटीपी लगाएंगे। तो यहाँ से आपकी फीस सबमिट होते ही आपका जो प्रिंट आउट है वो आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये है कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म भरने का प्रोसेस। तो इसमें आपके कई सारे डाउट होते हैं कि अदर स्टेट वाले हैं उसका आपके जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भरा जाएगा, और एक एसएसओ आईडी से एक फॉर्म ही भरा जाएगा। और यदि आप एक से अधिक फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें अभी वैकेंसी में फ़िलहाल कुछ नहीं लिखा हुआ है कि फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। पिछली बार किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ था। तो आप एक से अधिक फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आपको नई एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी, और फॉर्म हमेशा खुद की आईडी से ही भरिए। और यदि आप टीएसपी एरिया से हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज आप उसमें नहीं भर पाएंगे फॉर्म। और इसमें एग्ज़ाम सेंटर हैं वो इसमें कोई भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता है। एग्ज़ाम आपके ऑल राजस्थान में कहीं भी हो सकता है। और इसमें एक बात और है कि इस बार इसकी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही पेपर होगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज ही मेरिट बनेगी। तो फ्रेंड्स ये था सारा प्रोसेस, और
इसके अलावा भी आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।